अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे और आपकी हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं थोड़ा बहुत जो है खुद कुछ ना कुछ खा पी लूँ। और यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ नाश्ते में जो है वो ले लूँ दूध और सेब। मेरी मामा ने कहा है कि जो है दूध और सेब आपको लाजमी खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे बच्चे जो है उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और उनका रंग भी साफ़ होता है। तो ये जो है हमें लाजमी लेना चाहिए। तो मैं ये करती हूँ, दूध और सेब खाना बहुत मुश्किल लगता है और दूध सेब खाया नहीं जाता, इसलिए मैं क्या करती हूँ उसका हल्का सा ना ब्लेंड कर लेती हूँ। इवन कि थोड़े बीच में ना छोटे छोटे चंक भी आते हैं और मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस होते हैं। बिल्कुल मैं फाइन जो है ना वो ब्लेंड नहीं करती। तो इस तरह से बना लेती हूँ और सुबह ये जो है नाश्ता कर लेती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती होती है तो मैं क्या करती हूँ, साथ में एक अंडा बॉयल कर लेती हूँ या फिर अंडा फ्राई करके जो है स्लाइसेस के साथ खा लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता हो जाता है। ये करती स्मूदी ले लेती हूँ, फिर आधा घंटा या 1 घंटे के गैप के साथ बाद में थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता कर लिया था यहाँ पे मैंने। उसके बाद जो है वो रूटीन शेयर करूँगी और आपसे करनी है थोड़ी बहुत बातें, और आपने मुझे बताना है कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। और ये चूल्हा है, चूल्हा जो है इसका रिव्यू जो है मैंने अपने दूसरे चैनल सिद्दा खुरम टिप्स एंड व्लॉग पे दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, या फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे जाकर उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे जो है इसमें मैं शकरकंदी उबाल के जो है एक्सपीरियंस कर रही थी कि कैसे शकरकंदी जो है इसके अंदर बॉयल होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी जो है शकरकंदी में डाल के नहीं बॉयल किया था मैंने, सिर्फ थोड़ा सा स्टीम पे। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने स्टीम पे रख के सिर्फ इसको बॉयल किया था, तो बहुत अच्छी बन गई थी। और ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि इसकी लुक जो है वो फाइनल कैसी आई थी। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ी सी सख्त सी हो ना वही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा जब पक जाती है ना वो खाने का मज़ा भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं आता। तो मैंने इस तरह से बॉयल की थी और वो ना शकरकंदी ही सही नहीं थी। ये देखें आपको बीच में जो है ना हल्का हल्का सा वो दाग नज़र आ रहा होगा, तो शकरकंदी ही सही नहीं थी। बट वो जो शकरकंदी सही थी वो खाने में अच्छी लग रही थी, बिल्कुल अच्छी सही, मतलब कि सही उबल गई थी। तो उस लिहाज से जो है ये मुझे अच्छा लगा। इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं अगर उनको देखा जाए तो बहुत हैवी जो आपने कुकिंग करनी होती है ना उनके लिए अच्छे नहीं है। वैसे आप नॉर्मली जो सिंपल सी कुकिंग करनी होती है, बॉयल या चीज़ें बॉयल करनी है होती हैं, चावल वगैरह बॉयल करने होते हैं, या आपने कोई अंडा वगैरह फ्राई करना होता है खाना उसके लिए अच्छा होता है। इवन कि फ़्राइज़ हमने इसमें बनाने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत हमें बहुत मसला हुआ, इसमें फ़्राइज़ नहीं बनी। और ये उसके बाद ये दोपहर का टाइम था, तकरीबन 10-11 बजे मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि वो बाहर ना एक चक्कर लगाते हैं, मतलब कि कोई ग्रोसरी वगैरह लेनी है या फिर कोई घर में कोई चीज़ ख़त्म है, बच्चों की चीज़ या ग्रोसरी या कुछ भी आइटम ख़त्म है वो लेने चले जाते हैं। और यहाँ पे वो बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह लाते हैं। बिस्किट वगैरह मैं ज़्यादातर मंगवाती हूँ बच्चों के लिए कि उन छोटी क्लासेस में है, जल्दी स्कूल ना उनको छुट्टी हो जाती है। कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ स्कूल जाते हैं और छुट्टी हो जाती है 3 से 4 घंटों के लिए। फिर मेरा कोशिश होती है कि उनको बिस्किट दे दूँ, या कभी कभार जो है ना थोड़ा बहुत हल्का सा जो है उनको कोई चीज़ बना कर दे देती हूँ लंच। यहाँ पे ज़ाहिर है उनके साथ साथ मेरे लिए भी चॉकलेट आई थी और बिस्किट आए थे, और यहाँ पे मैं जो है बिस्किट अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। और जी बच्चों के पहले भी बिस्किट पड़े हुए थे और थोड़े बहुत मैं और अरेंज करके उनके रख रही थी, क्योंकि ये मैंने जो है ना एक साइड टेबल उनके लिए स्पेशली फिक्स किया हुआ है। इसमें सारी उनकी चीज़ें रखती हूँ। नीचे ऊपर ये मतलब 2 जो ड्रा है ना उसमें इनके मैं बिस्किट सेट कर देती हूँ, और जो ऊपर है उसमें ना मैं इनके रख देती हूँ ड्राई फ्रूट। अभी मैं वो सेटिंग कर रही थी, और सेटिंग करते करते कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो जी हुआ ये है, क्या बताऊँ, मेरा कुछ बताने का दिल नहीं कर रहा, बट आपसे कुछ बातें करनी है और बहुत ज़रूरी बातें हैं, और मेरे ख्याल से आप सबको पता होनी चाहिए इन बातों के बारे में। तो जी कहा जाता है माँ बाप के हकूक़ हैं या फ़राइज़ हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के माँ बाप पे हकूक़ और फ़राइज़ हैं। देखिए मैंने आपको कहा था मैं बच्चों के लिए जो है फ्रोज़न आइटम भी मंगवाती हूँ। तो ये मैं मंगवाती हूँ किरण के इसके जो है समोसे भी और नगेट्स भी बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है। इवन कि मैंने दूसरे मेन्यू के और सूफ़ी वालों के नगेट्स ट्राई भी किए थे, मुझे ना बच्चों को इतने पसंद आया ना मुझे वैसे मैं नगेट्स स्पेशली खाती ही नहीं हूँ, और बच्चों को दिया था उनको पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पे ये देखे मैंने ये बच्चों के लिए फ़िश ऑयल मंगवाया था। फ़िश ऑयल ज़्यादातर मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा शेयर किया, तो वो अच्छा होता है। बच्चे ना वो शौक से खा लेते हैं, शायद वो यूज़ टू हो गया वो वाले खाने के। तो मैंने ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये अलग से लेके आया, दूसरी कंपनी का लेके आया कि ये बच्चों को ये ट्राई करके देखते हैं। बच्चों ने ये वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद किया, बट मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना सप्लीमेंट वगैरह ज़रूर देना चाहिए। आजकल बच्चों जो है वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जितना मर्जी आप खुराक देने की कोशिश करें नहीं दी जाती, और ना ही वो खाना इतना पसंद करते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए। और ये जो है फ़िश ऑयल बहुत बेस्ट है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्चों के लिए। और ये देखिए लिखा भी हुआ है हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए और हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन कि हमारे स्ट्रॉन्गर जॉइंट के लिए भी।
तो बहरहाल मैं कोशिश ये करती हूँ गर्मियों में मैं ना इनको काम दूँ, सर्दियों में दे देती हूँ डेली बेसिस पे। इवन कि सर्दियों में अगर इनको खांसी वगैरह हो तो इनकी दादो कहती है इनको दो दे दिया करो, तो फिर वो 2 भी दिया जाता है। लेकिन गर्मियों में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ दिन का गैप दे के दूँ, क्योंकि गर्म भी होती हैं। कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। होता ये है कि यार माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं और बड़ा करते हैं, और बाद में जब माँ बाप की जो है एक अजीब सा ना लगाव हो जाता है, या एक वो ना माँ बाप के अंदर एक ख्वाहिश बन जाती है, पैदा होने लग जाती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उनको अपनी पसंद से शादी करेंगे। बेशक ठीक है, बच्चे का जो है अपनी मर्जी से शादी करना गलत नहीं है, बट एक लिमिट में रह के अगर आप शादी करें, अपने घर वालों की पसंद से करके शादी करें, तो मेरे ख्याल से आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि माँ बाप जो है वो सारा कुछ जांच पड़ताल करके ही आपकी शादी करेंगे कि वो लड़की या वो लड़का आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, तो ही आपकी शादी करेंगे। लेकिन आप लड़की अक्सर इतने जज्बाती होते हैं कि वो कुछ भी नहीं देखते, फैमिलीज तक को नहीं देखते और चाहते हैं कि शादी कर लें। तो वो माँ बाप का मसला होता है, चलो वो बच्चों का होता है। लेकिन अगर एक भाई या एक बहन जो है वो अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करती है, हालांकि बहन और भाइयों के ऊपर कोई फ़राइज़ या हकूक़ नहीं है कि वो अपने भाई को पढ़ाएं लिखाएं या उसको कुछ बनाएं, बट उसके बावजूद भी एक भाई या बहन जब आप अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर रहा होता है और उसे उम्मीद भी नहीं रखता कि वो उसके साथ, और वो बदले में एक उम्मीद भी नहीं रख रहा कि उसका भाई या उसकी बहन उसको वापसी में कुछ करेंगे या उसके लिए कुछ करेंगे या उसको कुछ देंगे, बट उसके बावजूद जो है भाई या बहन आपके साथ बहुत बुरा करें या आपका भरोसा, एक तरह से आपका भरोसा तोड़े। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे घर में। आप खुद बताएं कि डॉक्टर की पढ़ाई जो है उसका कितना खर्चा है। मेरे हस्बैंड ने जो है वो ना सिर्फ अपने बच्चों और बीवी के साथ साथ अपने माँ बाप के खर्चे के साथ साथ अपने भाई को डॉक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कितना है। और यहाँ तक नहीं, सिर्फ पढ़ाई का खर्चा तक नहीं उन्होंने उठाया, बल्कि उन्होंने जो है अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की जो है सहूलत देने की कोशिश की, उसको AC देने की कोशिश की, AC दिया भी, गाड़ी दी, गाड़ी में भेजना, गाड़ी में इवन के अलग से उसके लिए ड्राइवर अरेंज किया। और जी उसके बावजूद उन्होंने ये उम्मीद नहीं थी रखी कि ये मेरी पसंद की शादी करेगा। सिर्फ वो ये चाहते थे कि अपनी मामा की पसंद से शादी करें, या मामा को जो लड़की भी ये पसंद करे अपनी मामा को अपनी मर्ज़ी में शामिल करके ये पसंद करे। उन्होंने सिर्फ ये उम्मीद रखी थी। और मेरे ख्याल से ये कोई उम्मीद रखना गलत भी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो अपनी पसंद में अपने माँ बाप की पसंद को शामिल करके ही शादी करे। तो बहुत, मैं कहती हूँ आप कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। लोग जो और इतने एहसान फरामोश होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि एहसान करें, ना ही मेरे हस्बैंड ने कभी उम्मीद रखी कि मेरा भाई जो है मेरे एहसान को समझे, मैंने उसके ऊपर कोई एहसान किया। उन्होंने कभी भी ये समझा ही नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं समझा कि मैं अपने भाई के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा भाई है और मेरी ख्वाहिश है कि उसके पास दुनिया की हर चीज़ हो, मैंने उसको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने किया, हर चीज़ की। बट वो किसी लड़की को पसंद करता था, उन्होंने कहा कि देखो माँ, वो अपनी अम्मी को मना के लेके भी गए उस लड़की के घर के, ये भाई मेरा भाई जो है इस लड़की को पसंद करता है, अब एक दफ़ा मिलने। बट हुआ क्या कि उनकी फैमिली ना मुझे पसंद आई थी और ना ही मेरी सासू माँ को पसंद आई। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और जी हुआ क्या, वो मेरी सास ने कहा भाई मुझे ये लड़की ना ही तो ये लड़की मुझे अच्छी लगी है, ना ही लड़की मुझे पसंद आई है, ना ही उसकी फैमिली पसंद आई है, तो तुम जो है यहाँ से पीछे हट जाओ। तो जो मेरा देवर था उसको चाहिए था या तो वो पीछे हट जाता या फिर वो ज़िद लगाता कि नहीं मैंने यहाँ से शादी करनी है। उसने अपनी अम्मा के साथ जो है वो शर्तें लगानी शुरू कर दी। ठीक है, मैं आपकी मर्ज़ी के 5 रिश्ते देखूँगा, अगर उसमें से मुझे कोई भी लड़की का रिश्ता हो गया मेरे साथ तो मैं शादी कर लूँगा। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो फिर आप ज़िद लगा के करो, वरना ये नहीं कि शर्तें लगाओ कि आप मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करवा दें तो मैं कर लूँगा, अगर रिश्ता हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इस लड़के से शादी करूँगा। उस बंदे ने जो है, मेरे देवर ने इस तरह की शर्तें लगाई जो कि बहुत बहुत गलत किया उसने। देन जो है जी 5 जो है हमने रिश्ते भी देखे, उसमें से जो है कुछ जो है रिश्ते वालियों ने कहा ये तो हमने गलती से आपको रिश्ते भेजे, ये रिश्ते है ही नहीं थे। ठीक है, ये हो गया हमारी उसके बाद फिर जो है दोबारा मेरी सास ने कहा देखो तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो अभी जाओ और छोड़ जाओ मुझे जाके, तुम अपनी पसंद से शादी कर सकते हो। पर वो बंदा नहीं माना उसने। एंड पे ये हुआ, मेरे हस्बैंड ने जो है यहाँ पे कहा कि चलो मैं दोनों को मनाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप ये करो कि कुरान पे हलफ उठा लो कि अब जो है हम लास्ट ट्राई करेंगे तो 2 रिश्ते ढूंढेंगे, उसमें से 2 रिश्तों में से अगर तुम्हारा रिश्ता हो गया तो तुमने चुपचाप वहाँ शादी करनी है, अगर नहीं रिश्ता हुआ तो हम चुपचाप जो है उस लड़की के घर दोबारा जाएंगे और तुम्हारा रिश्ता लेंगे। चलो जी, दोनों मान गए, मेरी सास भी मान गई और मेरा जो है देवर भी मान गया। मेरी सास ने कहा कि चाहे जो मर्जी हो, अगर रिश्ता हम 2 रिश्ते देखेंगे, अगर रिश्ता नहीं हुआ तो मैं जो है तुम्हारी मर्ज़ी से शादी कर। अब हमें जो है वो रिश्ता मिल गया और रिश्ता भी यार बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लड़की भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी और छोटी एज की भी थी। अभी वो जो है हाउस जॉब कर रही थी। आप बताएं कि एक बंदी हाउस जॉब कर रही है और एक बंदा जो है सर्जरी का पार्ट 2 कर चुका है या कर रहा है, तो उसकी एज में कितना फ़र्क है, 4-5 साल का तो फ़र्क है। उसके बावजूद जो है वो लड़की वाले काफ़ी मतलब कि उनकी फैमिली भी छोटी थी और मतलब कि उनका बैकग्राउंड भी अच्छा था और सारा कुछ हो गया। हाँ भी हो गई, बंदा फिर भी नहीं हिला और कि मैं जा रहा हूँ या शादी करनी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करनी, चुपचाप
बैठा रहा है। इवन कि उन्होंने 2 दफ़ा हमारी दावत किया, ये चुपचाप उनके सामने भी गया, लड़की के सामने गया, क्योंकि बहुत गलत किया। जब मंगनी की डेट वो दे के चले गए, हमारे घर आए लास्ट टाइम मंगनी की डेट देने। उन्होंने मंगनी की डेट और शादी की डेट जब फाइनल कर दिया कि हम ये रमज़ान से पहले मंगनी करेंगे और रमज़ान के ईद के बाद जो है शादी करेंगे, जब सब कुछ फाइनल हो गया और ये बंदा जो है अगले दिन गायब, कह रहा है कि मैंने निकाह कर लिया है। तो आप बताएं उसके बाद क्या होना चाहिए। एक तो वो कुरान पे हलफ उठा के मुकर चुका है। मैं किसी की बात को ना उछालना नहीं चाहिए, राज पर्दा रखना चाहिए हमेशा किसी का, क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला जो है क़यामत वाले दिन आपका पर्दा रखेंगे। क्योंकि हम इंसान और जाने में छोटी मोटी गलतियाँ या गुनाह हो ही जाते हैं, ना करते ना चाहते हुए। कहते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। दुनिया में अगर आप किसी का पर्दा रखते हैं, पर मैंने ये बात आपसे शेयर किया सिर्फ इसलिए नहीं शेयर की कि मैं अपने देवर को या सास को या किसी को भी नीचा दिखाना चाहती थी। ये बात मैंने आप उसके साथ इसलिए शेयर किया कि हुआ ये बात यहाँ पे नहीं रुकी, मेरे देवर ने अपनी पसंद से शादी कर ली। इसके बाद हुआ ये है जी, ज़ाहिर है जब आपने किसी को ज़ुबान दी है कि हम इस डेट को मंगनी करेंगे, फिर वहाँ जाके आपको बताना भी था ना कि हमने मंगनी कर, मेरे भाई ने जो है शादी कर ली है। तो मेरे हस्बैंड को जाकर जो है स्पेशली उनके पाँव में गिर के माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। हुआ क्या जी, मेरे देवर साहब जो हैं वो अपनी खालाओं को फ़ोन करके बता रहे हैं कि मेरी माँ ने जो है मेरे लिए रिश्ते नहीं थी ढूंढ रही, मैंने खुद अब तंग आके जो है खुद ही शादी कर लिया अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, यहाँ इवन के उसने पहले तो हमें उसी वजह से हमें नीचा होना पड़ा। मेरे शोहर को जाके उस लड़की वाले से माफ़ी मांगनी पड़ी और उन लड़की वालों ने भी ज़ाहिर इतनी बदतमीज़ी की। ज़ाहिर आप किसी की बेटी के साथ जो है ऐसे करेंगे, जब आप किसी के घर शादी का लेके जाते हैं और डेट फिक्स कर देते हैं तो पूरे ख़ानदान को पता चलता है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो उनको भी बुरा लगा होगा। तो उन्होंने भी उसी लिहाज से बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा और बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। मेरे हस्बैंड से जो वो है बात बर्दाश्त नहीं हुई कि यार मेरा भाई है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, चलो ये भी बात साइड पे करो, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया नहीं किया, ये बात अलग से है। बट जो है इसने जो है मेरे साथ ऐसे किया, जब इवन के मैं कहता रहा हूँ अगर तुमने अपनी पसंद से शादी करनी है तुम घर पहले छोड़ के चल जाओ, मैं तुम्हें बाद में सपोर्ट करूँगा, बाद में अपनी अम्मा को मना भी लूँगा, तब ये गया नहीं है। लेकिन जब जो है हमने किसी के साथ ज़ुबान कर ली है, शादी की मंगनी की डेट फिक्स हो गई है, तब ये घर छोड़ के जा रहा है। और इसके बावजूद जो है वो दूसरों से झूठ बोल रहा है कि हम जो है इसके लिए रिश्ता नहीं थे देख रहे। तब जब जाके है थोड़ा बहुत हुआ है मसले ख़राब, पूरे अपने ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए, मेरा भाई और मेरी माँ जो है मेरे लिए रिश्ता नहीं थे देख रहे, इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। तब जाके मसले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। फिर अचानक से हुआ ये कि आपको पता है कि व्हाट्सएप का जो मसला होता है कि अगर आप किसी के लैपटॉप में कंप्यूटर में ऑन कर देते हैं तो वो दोबारा भी आपका ऑन हो सकता है। तो उस बंदे ने, मतलब मेरे देवर ने जाने से पहले जो है एक लैपटॉप था घर में पड़ा हुआ, इस पर अपना व्हाट्सएप ऑन किया। तो अचानक जो है मेरे हस्बैंड ने वो खोला लैपटॉप, तो उसमें उनको व्हाट्सएप चैट मिल गई। तो चैट से पता चला कि ये बंदा जो है क्या क्या करता रहा है और इतने झूठ बोल रहा है, ना सिर्फ अपनी माँ खालाओं से बल्कि अपने बाप, अपने भाई और अपनी वालदा से भी ये लगातार झूठ बोलता ही रहा है इतने वर्षे से। तो उसके बाद जब खालाओं ने फ़ोन करके बोला कि वो तो ऐसे कह रहा है कि आप लोग उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहे थे, तब मेरे हस्बैंड ने ये किया कि उसकी जो चैट थी वो उठा के उसको स्क्रीनशॉट खींच के जो है वो खालाओं को भेजे कि ये देखें कौन झूठ बोल रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ज़ाहिर है आप जब कोई आपके किरदार पे इल्ज़ाम लगा रहा हो या आपको झूठा कह रहा हो और आप सच्चे हो तो फिर आपको सबूत देना पड़ता है। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ ये किया कि सबूत दिया कि ये देखें ये इसकी चैट है, इसमें आप चेक कर लें कि ये लड़की के साथ कब से इन्वॉल्व था और इसने हमें क्या कहा और ख़ुद ये क्या क्या करता रहा। और जी फिर बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। फिर उस बंदे को गुस्सा चढ़ गया कि तुमने जो है मेरी चैट निकाल ली, मेरी पर्सनल चैट निकाल के तुम मेरे पूरे ख़ानदान में भेज रहे हो, तुम ये करे वो करे हो, अल्लाह करे तुम्हारा जो होने वाला बच्चा है वो बेटी ही हो और वो बदकिरदार हो और उसकी जो चैट है इसी तरह से जिस तरह से तुम मेरी और मेरी जो है बीवी की, जो अब मेरी बीवी हो चुकी है, उसकी चैट तुम पूरे ख़ानदान में फैला रहे हो, अल्लाह करे तुम्हारी बेटी की जो है चैट ऐसे हो। तो आप खुद बताएं कि क्या मेरे हस्बैंड ने जो है वो गलत किया, क्या उसके वो है जो है बददुआ के हकदार थे, जिस तरह से उसके भाई ने जो है उठ के बददुआ दी। मुझे इतना अफसोस यार, मैं इतने दिन टेंशन मेरी मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी वीडियो के डिले होने की भी वजह भी यही थी, मैं इतने दिन परेशान रही, इवन कि मुझे रोना आया कि एक इंसान के लिए आप इतना कुछ करते हो और वो इंसान उठ के ज़रा सी बात के पीछे, वो भी जबकि उसके एक्शन का रिएक्शन हुआ है कि उसने जो झूठ बोले उसकी वजह से उसकी चैट खुली। चैट भी मेरे हस्बैंड ने स्पेशली कोई हैक नहीं की, अचानक से उनका उन्होंने लैपटॉप खोला और उसमें उसका व्हाट्सएप खुल गया तो उन्होंने चैट देख ली। उसके बावजूद भी उसने जो पूरे ख़ानदान में झूठ बोला उसके लिए उन्होंने सबूत देने के लिए वो चैट सामने रखी। तो उसके बाद वो बंदा जो उठ के बददुआ दे रहा है, जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने, मतलब उसके भाई ने इतना कुछ किया हो और वो बंदा उठ के बददुआ दे रहा है, तो आप बताएं क्या ये बददुआ बनती है। और जी मैं तो बस यही कहूँगी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन ना करें,
ना ही रिश्तों पे, अपने रिश्तों पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यकीन ना करें, ना ही उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएं कि वो आपके साथ ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, क्योंकि जब इंसान किसी से हद से ज़्यादा उम्मीदें लगाता है ना तभी वो टूटता है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे लिए और मेरे होने वाले बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे नेक और सेहतमंद और तंदुरुस्त बेटा अता फरमाए। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिल से ज़रूरत है आप सबकी। हालाँकि मैंने किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं किया, कि ये नहीं है कि किसी मेरे साथ आज तक किसी ने बुरा नहीं किया। हर इंसान जो होता है उसके साथ किसी ना किसी ने कभी ना कभी बुरा किया होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस की है अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में। ना सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैंने दियाल के साथ प्रॉब्लम फेस की थी, बल्कि ननियाल में भी प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि एक अर्सा मैंने फैसलाबाद गुजारा अपनी खालाओं के घर। मैंने काफ़ी अपने पुराने व्लॉग्स में बताया भी है कि हम फैसलाबाद गए, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले हुए। तो वो भी रही ज़िंदगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने और मेरी अम्मा ने क्या क्या मसले जो है वो फेस किए। हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, बट मैंने कभी भी उठ के किसी के बच्चे को बददुआ नहीं दी, क्योंकि मेरा मानना है यार, होने वाले बच्चा या छोटा बच्चा जो दुनिया में है भी है, वो इतना छोटा होता है, बेचारा इतना मासूम सा होता है, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था और हम उठ के उसको बददुआ दे रहे हैं। उसमें इसका क्या कसूर है? जो माँ बाप ने गलती की है, मेरे ख्याल से उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए माँ बाप को, अगर माँ बाप गलत कर रहे हैं, ना कि किसी के बच्चे को। तो किसी के बच्चे को बददुआ देने वाला, मैं कहूँगी कि उसका ज़रफ़ इतना छोटा है कि किसी के होने वाले बच्चे को बददुआ दे रहा है। तो प्लीज़ मेरे लिए और मेरे होने वाले बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, सेहत तंदुरुस्त वाला बनाए, और अल्लाह ताला मुझे इस दफ़ा भी बेटा ही दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए आप सब बहनों ने बहुत बहुत दुआ करनी है। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।